ठीक है ना, क्योंकि इसमें भाई पूरे 5 साल की वारंटी है, ठीक है ना। प्लस इसमें भाई जीपीएस लगा हुआ है, कैसे धार कर रहे हैं क्योंकि इससे कट नहीं रहा है। और स्वयं मिस्त्री भाई साहब इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और ये थे तो 50 रुपया उधर से कमाए, मतलब कि टोटल 1 घंटे में जो है हमने 100 रुपया का काम किया है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं। और भाई आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी बादशाह का इनकम नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि भाई हमारा पोपट हो चुका है। अपनी बादशाह का जो बैटरी है ना वो भाई पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। भाई समझो तो 20 से 30 का माइलेज देती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। दिन में भाई 2 बार चार्ज करना पड़ता है। एक बार तो अभी रात को हमने चार्ज किया था, तो अभी लेकर के इसको निकले हैं। और 2 बजते बजते भाई इसका चार्ज पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि शाम को चलाना होगा तो भाई इसको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज करने में कम से कम भाई 2 घंटे तो लगते हैं, तो वहाँ हमारा 2 घंटा बर्बाद हो जाता है। वैसे भी ठंड का दिन है तो उतना कुछ खास कमाई होता नहीं है। तो इसीलिए भाई आज हमने फाइनली डिसाइड किया है कि आज हम अपनी बादशाह में न्यू बैटरी डलवाने वाले हैं। तो कौन सी बैटरी लगवाएंगे, कितने का बैटरी है, सब कुछ आगे आप लोग को भाई ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो चलते हैं सबसे पहले बादशाह को लेकर के सुबह का बोनी वगैरह करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग अपनी बादशाह का किलोमीटर देख लो, ताकि अच्छे तरीके से पता चल सके कि आखिर दिन भर में अपनी बादशाह कितना का माइलेज देती है। तो भाई अभी आप लोग देख लो, अपनी बादशाह का किलोमीटर है 19,325। तो अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि आखिर अपनी बादशाह कितना माइलेज देती है, और आप लोगों को भी बताएंगे। तो भाई ये है वो दुकान जहाँ से आज हम अपनी बादशाह में बैटरी लगवाने वाले हैं। देख सकते हो आप लोग, दुकान का नाम है भाई लक्ष्मी मोटर्स। और ये जो तीनों सेटर्स आप लोग बंद देख रहे हो ना, ये तीनों एक ही दुकान है, जहाँ पर आप लोग को पुराने ई रिक्शा, नए ई रिक्शा के सारे पार्ट्स और जो भी बैटरी वगैरह है सब कुछ मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा लिथियम बैटरी EMI अवेलेबल। तो हम जो है अपनी बादशाह में आज लिथियम बैटरी ही लगवाने वाले हैं। तो हमने सोचा था कि भाई दुकान खुला होगा तो अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल दुकान बंद है, 11 बजे खुलेगा। पहले हमने बातचीत कर लिया है, पूरा कंफर्म हो चुका है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने को कहा था, फिर जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। तो फिलहाल तो दुकान बंद है, 11 बजे आएंगे, अच्छे तरीके से बात कर लेंगे और उनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और भाई अभी तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई 100 रुपया का काम हमने किया है। भाई 50 रुपया हमने स्टैंड से कमाया था, 5 पैसेंजर लेकर के गए थे। उसके बाद भाई दोबारा स्टैंड में आए तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो हमने स्टैंड में लगाए नहीं, इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मार रहे थे। तो 50 रुपया उधर से कमाए, मतलब कि टोटल 1 घंटे में जो है हमने 100 रुपया का काम किया है। और भाई यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया दिख रहा होगा, ये भाई हमने सीलिंग लगाया है। कल संडे था तो ठीक है ना, क्योंकि भाई छत जो है ना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता था, अजीब लगता था सुनने में। तो कल संडे था तो इसको भाई 150 रुपया में हमने खरीदा और लगाया है। तो अब जाकर के भाई एकदम आवाज़ नहीं आ रहा है और भाई गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। तो अगर आप लोगों के पास भी रिक्शा है और छत आवाज़ करता है तो चाहो तो आप लोग इसे लगा सकते हो। तो भाई अभी जो है एक भाड़ा के लिए कॉल आया है, तो चलते हैं सीधा फैक्ट्री, माल लोड करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फाइनली हमने अपनी बादशाह में माल लोड कर लिया है। देख सकते हो टोटल 16 बैग है, जिसमें से एक बैग भाई हमने सामने लिया है और भाई 15 बैग पीछे बादशाह में लोड है। पीछे भाई जगह नहीं हुआ, इसलिए एक बैग हमने सामने ले लिया है, ठीक है ना। और भाई इसका किराया हमको 150 रुपया मिलेगा। भाई ऐसा माल का भाड़ा अगर दिन भर में एक टिप हमने मार दिया ना, तो जो भी बैटरी का खर्च है वो भाई आराम से निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको लेकर के चलते हैं। तो भाई फाइनली माल वगैरह पहुंचा करके हम सीधा आ चुके हैं स्टैंड। एक टिप ही माल का भाड़ा था, एक टिप और उन्होंने कहा शाम को पहुंचा देने के लिए। तो स्टैंड आए, देखा 2 ही गाड़ी थी, तो स्टैंड में ही हमने लगा दिया। तो वो 2 गाड़ियां जाएगी, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो देखते हैं अपनी बादशाह का नंबर कब तक आएगा, इंतजार करते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और भाई अब हम जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए, क्योंकि अपनी बादशाह का चार्ज समझो तो भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सुबह के टाइम पर जब हमने अपनी बादशाह को निकाला था तो भाई 19,323 किलोमीटर था, लेकिन अभी जो है भाई अपनी बादशाह लगभग 23 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है ना। और अभी माइलेज की बात करें तो भाई 25 से 30 का माइलेज देती है। तो समझो तो अभी अगर हमको शाम को चलाना होगा तो अभी भाई घर में जा करके 2 घंटा चार्ज में लगाना पड़ेगा, तभी हम शाम को चला सकते हैं। वैसे भाई ठंड का दिन है, ठीक है ना, शाम को उतनी अच्छी खासी कमाई होती नहीं है। तो 2 घंटा भाई बर्बाद हो जाने से भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और भाई लाइन का बिल का खर्चा भी बहुत समझो तो आएगा। तो इससे अच्छा भाई चलते हैं घर, खाना पीना खाएंगे, शोरूम से कॉल आएगा तो चलेंगे सीधे शोरूम और बैटरी लगवाएंगे। तो भाई अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और फाइनली भाई घर आ चुके हैं और अपना खाना भी लग चुका है। देख सकते हो चावल है और भाई यहाँ पर आलू और गोभी की सब्जी है, ठीक है ना। दाल आज घर में नहीं बना था तो भाई इसी के साथ खाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, सब्जी भी मस्त है, इसी से काम चला लेंगे अपना। और भाई यहाँ पर एक आम का अचार है, देख सकते हो। तो चलिए इसको फटाफट से खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद भाई शोरूम से फ़ोन आएगा तो निकलेंगे। तो भाई फाइनली घर से खाना पीना खा लिया है हमने और भाई
शोरूम से भी कॉल आ गया था कि मतलब जो भी अपना काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है पेपर का, तो उन लोगों ने बुलाया है कि अब बैटरी लग जाएगी। तो चलते हैं बैटरी लगवाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सी बैटरी हमने लगवाई है, कितने का पड़ा है और उसमें क्या बेनिफिट है, सब कुछ। तो भाई फाइनली शोरूम पहुंच चुके हैं और मिस्त्री भाई साहब यहां पर अपना बैटरी खोलना भी शुरू कर दिए हैं। देख सकते हो भाई, पहले अपनी बादशाह में 4 बैटरी थी, 2 बैटरी पीछे की तरफ और 2 बैटरी यहां पर सामने लगती थी। लेकिन अब भाई अपनी बादशाह में से ये चारों बैटरी हट जाएगी और सिर्फ एक ही बैटरी लगेगी, जिससे भाई अपनी बादशाह हल्की हो जाएगी और अपनी बादशाह का भाई स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो भाई फाइनली अपनी बादशाह से चारों बैटरी निकल चुकी है। देख सकते हो पीछे का पूरा खाली हो चुका है और भाई इधर का आप लोग देखोगे तो भाई इधर भी खाली हो चुका है। और भाई जो अपनी पुरानी एसिड वाली बैटरी थी ना, उसमें जो हम लोग पानी डालते थे, उसका भाई पानी गिर के ना ई रिक्शा का बॉडी सड़ने का भाई बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है ना। देख सकते हो जो वाइट आप लोग देख रहे हो ना, ये सारा एसिड है, जिससे भाई अपना बादशाह का बॉडी मतलब थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। ये रही अपनी चारों बैटरी और बैटरी के ऊपर जो भाई आप लोग को वाइट दिख रहा है ना, ये भाई एसिड है। जो एसिड हम लोग बैटरी में डालते हैं, ई रिक्शा जब गड्ढे गुड्ढे में चलती है ना, तो उसमें से भाई एसिड निकल के गिरने लगता है, जिससे भाई जो भी ई रिक्शा है उसका बॉडी जो है भाई वो सड़ने लगता है। तो अब एक ये भी फ़ायदा है कि जब सिंगल बैटरी लग जाएगी तो उसमें कोई एसिड पानी वगैरह डालने का झमेला है नहीं, तो ई रिक्शा का लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो भाई ये रही अपनी बैटरी, जिसकी अनबॉक्सिंग खुद मिस्त्री भाई साहब अपने हाथों से कर रहे हैं। और भाई ये लिथियम बैटरी है, ठीक है ना। और इसका प्राइस क्या पड़ा है वो तो भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। अगर आप लोगों के पास भाई अपनी खुद की ई रिक्शा है ना, तो भाई आप लोग चाहो तो इसको लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो मिस्त्री भाई साहब चाकू को अच्छे तरीके से धार कर रहे हैं, क्योंकि इससे कट नहीं रहा है। और स्वयं मिस्त्री भाई साहब इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और यही इस बैटरी को अपनी बादशाह में लगाने वाले हैं, ठीक है। और इसकी माइलेज वगैरह की बात करें तो कितना माइलेज देती है वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। भाई एक बैटरी और था जो कि भाई 65,000 रुपये का था, ठीक है ना, जिसमें भाई GPS नहीं लगा था। तो वो बैटरी भाई हमने नहीं लगाया, क्योंकि भाई जब पैसा दे ही रहे हैं तो थोड़ा और पैसा देंगे, अच्छी वाली बैटरी लगाएंगे। और उसका माइलेज भी भाई कुछ उतना खास था नहीं, लेकिन इसका भाई माइलेज काफ़ी अच्छा है और इसकी वारंटी भी भाई 5 साल की है। देख सकते हो जूसी कंपनी की बैटरी है, ठीक है ना। तो ये भाई बैटरी चली अपनी बादशाह की ओर। अब भाई अब ये बैटरी अपनी बादशाह में लग जाएगी, ठीक है ना। तो भाई जो भी पानी वगैरह डालने का झंझट है सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये इस बैटरी का फाइनेंस जो है भाई इसी कंपनी से हमने करवाया है, कोई बैंक से नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी पैसा वगैरह होगा मैं यहाँ पर आकर के शोरूम में ही जमा कर सकता हूँ, बैंक में जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी भाई बेनिफिट है, इस बैटरी को लगाने में भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि भाई ये बैटरी मुझे फ्री में लग रहा है तो मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग के पास खुद की ई रिक्शा है तो आप लोग इस बैटरी के बारे में, लिथियम बैटरी के बारे में पहले पता कर सकते हो। और अगर आप लोग को बेनिफिटेबल लगे तो ही लगाना, वरना भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे तो ठीक लगा इसलिए मैं लगवा रहा हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8 और भाई फाइनली अपनी बादशाह में बैटरी लग चुकी है। और भाई इस बैटरी की प्राइस की अगर हम बात करें तो भाई ये हमको पड़ा है 1,10,000 रुपये का, क्योंकि हमने किस्तों में लिया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पड़ा। अगर कैश में लेते तो भाई 89,000 यानी कि 89,000 रुपये इस बैटरी का दाम है। तो हमने किस्तों में लिया है तो भाई लगभग 21 से 22,000 रुपये हमको ज़्यादा पड़ा है। एक बैटरी भाई और था, ठीक है ना, 65,000 वाला, लेकिन भाई उसमें जो है 3 साल की वारंटी थी, प्लस उसमें भाई GPS भी नहीं लगा हुआ था, ठीक है ना। और 65,000 में उसको लेते तो वो थोड़ा और हमको ज़्यादा पड़ता, लेकिन भाई उससे बेटर बैटरी मुझे ये लगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भाई पूरे 5 साल की वारंटी है, ठीक है ना। प्लस इसमें भाई GPS लगा हुआ है। कंपनी वालों ने भाई साफ साफ कहा है कि अगर बैटरी चोरी हो जाती है या फिर गाड़ी चोरी हो जाती है तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी वाले ढूंढ कर देंगे। तो ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगा, तो इसलिए भाई मैंने इस बैटरी को लगवाया। और इस बैटरी की भाई माइलेज की अगर बात करें तो कंपनी वाले भाई 120 किलोमीटर कहते हैं। तो भाई 120 किलोमीटर नहीं, अगर भाई 100 किलोमीटर भी चलता है तो बहुत है, क्योंकि भाई दिन भर में 100 किलोमीटर चलाना भाई मामूली बात है नहीं। और जो वो 65,000 वाली बैटरी थी उसमें भाई कंपनी वाले 80-90 का क्लेम कर रहे थे, तो वो थोड़ा कम ही देती। तो मुझे यही बैटरी भाई ठीक लगा तो मैंने ये लिया। बाकी बात चला करके इसको देखेंगे तभी पता चलेगा कि कितना माइलेज देती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना का माइलेज देती है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ भाई इसका मीटर भी भाई यहाँ पर अलग से लगा हुआ है, ठीक है ना। चार्ज इसी में देखना पड़ता है। जो अपनी पुरानी वाली मीटर है इसमें भाई अब इसका कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ स्पीड और कितना किलोमीटर हमने चलाया ये सब कुछ देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई अगर खुद की गाड़ी हो तो ये बैटरी लगाना बेनिफिट है, ठीक है ना। 5 साल तक कोई टेंशन है ही नहीं। और इसकी किस्त जो है भाई हमको 2 साल भरने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल। तो चाहो तो आप लोग भी भाई अगर आप लोग के पास ई रिक्शा है तो लगा सकते हो, बाकी बात आपकी मर्जी। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।